हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। एक बार सभी लोग आ जाओ भाई फटाफट। एक सभी लोग शेयर कर दो भाई। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ जल्दी जुड़ जाएंगे भाई। आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे भाई। सभी लोग आ जाइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाएंगे भाई फटाफट। एक बार सभी लोग को शेयर कर देंगे। एक बार सभी लोग को शेयर कर दो भाई। गुड इवनिंग गौरव। आ जाओ भाई सभी लोग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई। आज स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आज स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो चलते हैं, उसके कुछ बेसिक पॉइंट आपको बता दूं। कुछ बेसिक पॉइंट उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में। आ जाओ भाई। पहले उसके कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको सिखा दूं। देखते हैं भाई बेसिक पॉइंट क्या है। आ जाओ भाई। सबसे पहले समझना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चैप्टर का नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये पॉइंट समझना है। इसके बाद समझना है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इसमें गुणा करेंगे 5/18 से। इस बातों को ध्यान रखिए। अगर इधर से इधर करना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये बातों को ध्यान रखिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ध्यान से देखेंगे भाई। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई। और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखेंगे भाई कि अगर दूरी निकालना है, दो चाल दिया और समय अलग अलग दिया हो तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल। चालों मतलब स्पीड मान लो S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इंटू T1 माइनस T2। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समय। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको समझना है कि जहां पर अगर यहां पर टाइम अगर बिफोर हो या आफ्टर हो, यानी सेम हो, वहां माइनस हो जाएगा। सेम जहां पर टाइम की बात होगा वहां माइनस, और अपोजिट होगा क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय। पहला तो ये पॉइंट बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया किलोमीटर प्रति घंटा को
अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ये बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर और गुने समयों का अंतर होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। चलते भाई, अब आते हैं यहां से एक एक क्वेश्चन को मैं कराता हूं, फटाफट बताते जाना, चलेंगे एकदम स्पीड के साथ। आ जाइए भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, आ जाओ। अजी भाई, आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, बताएंगे फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, बोलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करें एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट से हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है तो कह रहा है भाई 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी बताए। आपके सामने जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें पूछा भाई घर से ऑफिस की दूरी बताए, बताओ भाई कैसे निकालेंगे। आ रहा है तो जल्दी जल्दी बताएंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा एकदम फटाफट, टाइम नहीं, एकदम स्पीड के साथ, एकदम फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। एक आदमी अपने घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। घर से ऑफिस की दूरी बताए। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं फटाफट देखते चलेंगे एकदम स्पीड के साथ। आ जाओ भाई, आते भाई पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले दूरी बराबर मैंने आपको बता दिया चालों का गुणनफल, स्पीड 1 स्पीड 2 बटा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू T1 माइनस T2। ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई, अब यहां पर देखेंगे कि पहला चाल कितना है 30 है और दूसरा चाल कितना है भाई 40 है। दोनों का अंतर कितना है 10 है। अब बात करते समय का अंतर। यहां पर जो समय का अंतर है वो 5 मिनट पहले है और यहां पर 10 मिनट लेट है। तो 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगा, क्योंकि जब अपोजिट होता है तो जुड़ जाता है। तो यहां पर क्या कर देंगे 15 लिख देंगे। अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, सेम सेम होगा तो घट जाएगा। यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई, तो इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा यानी इसे घंटा में बदलने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, राइट। बस यहां पर देखना है कि अगर सेम सेम में होगा घट जाएगा, अपोजिट होगा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देख लो। यहां पर 10 चौके 40, 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना होगा 30 किलोमीटर। इसका आंसर कितना होगा भाई 30 किलोमीटर। तो फटाफट आंसर हो गया भाई 30 किलोमीटर। फटाफट बताते चलो, आगे बढ़ेंगे जल्दी, एकदम स्पीड में उतारना है भाई, लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी। जो भी लोग देख रहे हैं एकदम स्पीड के साथ अब बताते चलो भाई। इसका आंसर कितना होगा भाई 30 किलोमीटर। ध्यान रखना, लेट नहीं करना है, शेयर मत करो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फटाफट आप देखते चलो। अच्छा नहीं लग रहा है शेयर मत करो, लेकिन जल्दी जल्दी एकदम फटाफट उतारते चलो, आगे बढ़ते चलेंगे भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखते चलो और जल्दी बढ़ते भाई। इसका आंसर कितना होगा भाई 30 किलोमीटर। जल्दी, इसका आंसर कितना होगा 30 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे भाई, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, चलो जल्दी बताएंगे। इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर, इसका आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन के आंसर, लेट नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट, लेट नहीं करना है भाई। आंसर बताइए
एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल के बीच की दूरी बोलेंगे, इसके आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी स्पीड के साथ बोलिए, इसका आंसर क्या होगा भाई? घर से स्कूल के बीच की दूरी, घर से स्कूल के बीच की दूरी बताएंगे। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना भाई, लेट नहीं करना है। देखिए भाई मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले फॉर्मूला तो मैंने पीछे बता दिया था, पीछे बैक करके वीडियो को देख लेना। राइट, देखो चालों के गुणनफल पहले 2.5 की स्पीड थी, अब कितना हो गई? 3.5 हो गई। चालों का गुणनफल पहले 2.5, अब कितना हो गया? 3.5। अब बट्टा चालों का अंतर 1 और समय का अंतर कितना होगा भाई? तो देखेंगे भाई यहां पर क्या है भाई, 6 मिनट पहले और 6 मिनट लेट, तो 12 हो गया। देख लो भाई 12 बट्टा कितना हो गया? 60, क्योंकि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दोगे भाई। कितना से भाग दोगे? 60 से भाग दोगे। अब देख लो, काट लो अपनी मर्जी, इसको हटाकर, अगर इसको हटाकर नीचे 100 चाहते तो लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। 12 25 60, 5 7 35, 25 चौका 100, 7/4 किलोमीटर, 7/4 किलोमीटर, या 1 सही 3/4 किलोमीटर, 1 सही 3/4 किलोमीटर। ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई, 7/4 किलोमीटर या 1 सही 3/4 किलोमीटर। फटाफट करते चलो, आगे बढ़ रहे भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे भाई। तो इसका आंसर होगा भाई 7/4 या 1 सही 3/4 किलोमीटर। क्या होगा भाई? 1 सही 3/4 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे भाई। चलते भाई आगे, जल्दी उतारो भाई फटाफट, जो लोग देख रहे हैं फटाफट नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई फॉर्मूला बता दिए, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर और गुने समयों का अंतर। ठीक है भाई, 7/4 किलोमीटर, 7/4 किलोमीटर। इसका आंसर कितना होगा भाई? 7/4 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है भाई, 5 मिनट लेट हो जाता है। दूरी बताए भाई, क्या बताए भाई? दूरी बताए, क्या बताए भाई? दूरी बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे इसका दूरी क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे इसका दूरी क्या होगा। लेट नहीं करना भाई, जल्दी जल्दी बताइए इसका दूरी क्या होगा। आता है तो बताओ, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। लेट नहीं करना भाई, फटाफट नोट करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए भाई। दूरी बताना है, बताएंगे भाई सभी लोग, जिनको आता है बता दो भाई, फटाफट फटाफट। देखो भाई कैसे करेंगे, देखो दूरी बराबर चालों का गुणनफल यानी 10 गुणे 12 बट्टा चालों का अंतर। ठीक है भाई, चालों का गुणनफल 10 गुणे 12, चालों का अंतर 2 हो गया और समयों का अंतर देख लो भाई। समयों का अंतर कितना भाई? 15 मिनट लेट और क्या था भाई? 15 मिनट लेट और यहां पर 5 मिनट लेट, तो दोनों लेट लेट घट जाएगा, तो 10 हो गया। बट्टा में क्या रख दोगे? 60। 60 क्यों रखोगे मेरे भाई? क्योंकि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते। अगर देरी देरी लेट लेट हो या पहले पहले हो तो घट जाएगा, अपोजिट हो तो जुड़ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 2 छक 12 और 6 से 10 बार में 10 से 10 कट गया, कितना हो गया? 10 किलोमीटर। इसका आंसर कितना होगा भाई? 10 किलोमीटर। इसका आंसर कितना होगा भाई? 10 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, इसका आंसर कितना होगा भाई? 10 किलोमीटर। फटाफट करते चलो, आगे बढ़ते चलेंगे भाई एकदम स्पीड के साथ, फटाफट करते चलो भाई जल्दी। जो लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी नोट कर ले भाई, नोट करने की इच्छा हो फटाफट नोट कर लीजिए, नहीं इच्छा हो कोई बात नहीं, फटाफट एकदम लेट मत करो भाई, जल्दी जल्दी एकदम जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करते चलो भाई एकदम। सबका कमेंट एक समान है, किसी का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब लोग सही बता रहे भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना? हाँ, किसी भी पर्सनल एक व्यक्ति का नाम नहीं पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल सब लोग ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई एकदम चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ।
बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर बताइए। जब गलत होगा तभी नाम लेने की जरूरत है, सही है तो कोई बात नहीं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। दूरी बताए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, दूरी बताए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए भाई। आता है तो जल्दी बताएंगे, एकदम स्पीड के साथ, स्पीड के साथ बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए इसके आंसर क्या होगा। हम लोग को पता है दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर और गुने समयों का अंतर, ये पता है ना भाई। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुने समयों का अंतर, ठीक है भाई। कैसे करेंगे, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, ठीक है जी, निश्चित दूरी, अब उसकी स्पीड एस है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी एस पर स्पीड में 3 बढ़ा दो, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर कितना होगा, 3 होगा। पहले स्पीड एस था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, एस प्लस 3 हो गया, बट्टा चालों का अंतर, ठीक है भाई, यहां पर कितना हो गया भाई, 3, ठीक है भाई। अब इनटू समयों का अंतर, तो 40 मिनट कम समय लेता है, ये 40 मिनट लगा दो, घंटा में बदलने के लिए 60 लगा दो, राइट। अब बात कर रहा है अगर वो अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, एस इंटू एस माइनस 2 और बट्टा में क्या हो गया 2, तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है भाई। इसका मतलब यह हुआ कि 40 बट्टे कितना हो गया 60, 40 बट्टे कितना हो गया 60, यह बात तो क्लियर हो गई भाई। देखो भाई, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर और समयों का अंतर, ये बातों को ध्यान रखेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, यहां से देख लो भाई, अब ये 40 बट्टे 60 से 40 बट्टे 60 कट गया, बराबर में है, एस से एस कट गया, ये 2 से इधर गुणा हो जाएगा, 2s प्लस 2 3 6 और यहां पर 3s माइनस 6। अब 3s से 2s गया s और 6 कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्पीड होगी वो कितना हो गई भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका स्पीड हो गया भाई। इसका स्पीड कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितना होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां तो पूछा क्या भाई, यहां जो पूछा है दूरी पूछा है, यहां क्या पूछा है भाई, दूरी पूछा है। हम तो स्पीड निकाल दिए, अगर स्पीड की बात करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी पूछा है तो कैसे करेंगे भाई, एस का मान इसमें इक्वेशन में रख दो, चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो। अगर इधर रखते हैं तो 12 इंटू 12 3 15 बट्टा 3 गुने 40 बट्टे कितना हो गया 60। अब 12 पच्चे 60, 5 से 5 3 15, 3 से 3 कट गया, 40 किलोमीटर। इसका आंसर कितना होगा 40 किलोमीटर। ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई, इसका आंसर कितना होगा भाई 40 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना एकदम। इसका आंसर कितना होगा भाई 40 किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया। आंसर कितना होगा 40 किलोमीटर, ठीक है भाई। इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करा, चालों का गुणनफल यानी एस गुने एस प्लस 3, पहले एस स्पीड थी अब 3 बढ़ा दिए, एस इंटू एस प्लस 3 और बट्टे में क्या हो गया भाई 3 हो गया। चालों का गुणनफल, ठीक है भाई, अब बट्टा चालों का अंतर 3 हो गया। अब गुने समयों का अंतर, समय यहां पर 40 मिनट है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 40 बट्टे 60 बराबर, यहां पर भी देख लो एस इंटू एस माइनस 2, अब बट्टा में क्या हो गया 2 इंटू 40 बट्टे 60, इससे यह कट गया, काट दिए। एस का मान कितना हो गया 12, 12 को इक्वेशन में रख दिए, कितना हो गया भाई 40। बहुत बढ़िया, चलो भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता दो भाई फटाफट, चलो बता दो, मान जाओ भाई फटाफट इसका मान बताएंगे। अगर आपको आता है तो जल्दी जल्दी, आता है तो जल्दी जल्दी बताएंगे एकदम, एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट को क्लियर कराएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक ले आओ। ये 2 दिन चलेगा, आज और कल, आज और कल में पूरा कंप्लीट होगा। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आज और कल में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा क्लियर करा देंगे, ठीक है भाई। बिल्कुल बेसिक से जीरो से ले आऊं, जीरो से लेकर और हाई लेवल तक का हर क्वेश्चन को कराऊंगा। आप बताइए, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उससे 4 घंटे समय कम लगता है। अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करे भाई, दूरी ज्ञात करे, फटाफट एकदम बताते चलो भाई, लेट नहीं करेंगे। गुड इवनिंग सर्वोत्तम गौतम, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर, यहां पर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फाइनली बताइए भाई,
फटाफट स्पीड के साथ बताएंगे भाई, फटाफट। हमें दूरी बताना भाई, स्पीड नहीं बताना, हमें क्या बताना, दूरी यानी डिस्टेंस बताना। देखो एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता, किसी चीज से जाता, मान लो अगर वो अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, एस इंटू एस प्लस सी, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर और गुणे समयों का अंतर, समयों का अंतर भाई, समयों का अंतर। अब समय कितना भाई, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता, अगर वो अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ तो उसे 4 घंटे, यहां 4 लिख दो। फिर कह रहा है भाई अगर वो अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, एस इंटू एस माइनस 6, अब बढ़ते 6, तो कितना 6 घंटे ज्यादा लगता है। सबसे पहले यहां दूरी बराबर रख दिए, यही बात मैंने आपको बताया था। अब यहां से पहले एस का मान निकाल दो, पेपर में अगर केवल स्पीड चाल पूछेगा तो एस का मान निकाल देना, दूरी के लिए फिर एस का वैल्यू पुट कर दोगे, डिस्टेंस आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे भाई, बताओ कैसे करा जाए भाई। एस से एस कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। अब देखो 2 से इधर गुना करो, 2s प्लस 2 छक 12 बराबर 3s, अब माइनस 18 और 3s में से 2s गया, s 12 में 18 जाएगा 30, एस का मान आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो चाल आ गया वो कितना है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर केवल आपसे स्पीड पूछेगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब एस का मान इस इक्वेशन में रखना है, एस का मान इस इक्वेशन में रखना है, किसी में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। अगर रखते हो इसमें तो एस का मान कितना रखोगे भाई, 30 रखोगे, तो 30 इंटू यहां पर 30 प्लस 6 कितना होता है 36, और बट्टा में कितना होगा भाई 6 होगा, और इंटू कितना होगा 4 होगा, 6 से काट लो, 6 का 36 18, 180 गुणे 4, 720 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा भाई 720 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, जो लोग बताए भाई बहुत बढ़िया, 720 किलोमीटर इसका आंसर होगा। एकदम देख लो भाई फटाफट, इसका आंसर कितना होगा भाई 720 किलोमीटर। ठीक है, फटाफट कर लो भाई, जिनको नोट करना है नोट कर लेना, कम समझ में आया कमेंट कर देना, कम समझ में आया कमेंट कर देना। एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लिया हूं, एक एक क्वेश्चन को भाई, एक एक क्वेश्चन को, जहां दिक्कत होगा कमेंट कर देना भाई। कोई भी दिक्कत हो, समझ में कम आए, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए 720 किलोमीटर। जिनको दिक्कत हो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं भाई, आपको एक एक चीजों को मैं क्लियर समझा दूंगा। अगर किसी को कम समझ में आए तो कमेंट कर लो, नहीं अगर क्लियर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते भाई, जल्दी उतार लो भाई। यहां से एस का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, उसके बाद हमने क्या करा, यहां से डिस्टेंस ला दिए, कितना 720 किलोमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी भाई 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देख लो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे। देखो भाई यहां पर एक चीज देखेंगे, नहीं पूरा है भाई, आ जाओ अभी दिखाता हूं। लो यहां से 720 उतार लो, 720 यहां से उतार लो भाई, लक्ष्मी कुमारी यहां से उतार लो, देख लो 30 गुणे 36 और बट्टा में 6, देख लो एस का मान 30 आ गया, तो यहां पर 30 रखोगे, 30 प्लस 6 36 हो गया, बट्टा 6। चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर। देखो चालों का गुणनफल 30 और चालों ये पहला 30 और दूसरा 36 हो गया, बट्टा 6 और गुणे यहां पर कितना हो गया 4। जल्दी जल्दी बात ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है भाई। तो यहां से 720 आएगा, यहां से क्या आएगा 720 आएगा। जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, यहां से कटा लेना, 6 का 36, 30 में 6 से गुना करोगे, 180 मैंने यहां करा है, 180 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 720। ध्यान रखेंगे इसका आंसर कितना होगा भाई 720, ठीक है ना। चलो अब आते हैं यहां, देखेंगे भाई ऐसे क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत तो कमेंट करके बता देना भाई, कोई दिक्कत हो कमेंट करके आपको बता देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो आपको कमेंट कर देना, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, बढ़िया से समझो। ठीक है भाई,
यहां पर समझना है, ऐसे क्वेश्चन में समझ लेंगे। जो खंबे होता है, खंबे या आदमी, इसका जो यहां पर देख लेंगे भाई, इसकी लंबाई नहीं होती। ट्रेन चैप्टर में ही समझना है, लंबाई नहीं होती, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती है। खंबे या आदमी की लंबाई नहीं होती, बस यही आपको समझना है भाई। खंबे या आदमी की लंबाई नहीं होती, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। खंबे या आदमी की लंबाई नहीं होती, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को समझते भाई बढ़िया से, देखो ठीक है भाई, समझते भाई क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या पूछा है यहां पर, लंबाई यानी दूरी पूछा है। दूरी यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है भाई, 30 सेकेंड। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि जब टाइम सेकंड में हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। इसके लिए 5/18 में गुणा करते हैं। कितना से गुणा करते हैं भाई, 5/18 से, और इंटू कितना हो गया, 30 हो गया। अब काट लो, 6×3=18, 6×5=30, 3 से 20 बार में, 20×5=100, और 100×5=500, 500 मीटर। जब समय को, जब चाल को मीटर प्रति सेकंड में कर दिया आपने, जब चाल को मीटर प्रति सेकंड में कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, 500 मीटर। इसका आंसर कितना होगा, 500 मीटर। बिल्कुल इसका आंसर कितना होगा भाई, 500 मीटर। एकदम देख लेना भाई, इसका आंसर क्या होगा भाई, 500 मीटर। ठीक है भाई, हां ये बात ध्यान रखेंगे भाई। चलते भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लोग नोट नहीं करा है नोट कर लो, जो लोग कर लिए तो आगे बढ़ते भाई। जल्दी जल्दी नोट करना है भाई, जल्दी जल्दी नोट करना है भाई, लेट नहीं करना है, स्पीड में भाई। गुड इवनिंग अश्वनी कुमार, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी भाई नोट कर लो, जो नोट नहीं करें आप स्पीड के साथ नोट करिए मेरे भाई, जल्दी फटाफट। चलो नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी, बताएंगे फटाफट, बोलिए इसके आंसर। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में पार करेगी, जल्दी जल्दी बताइए, बोलिए कितनी देर में पार करेगी, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, एकदम फटाफट बताइए भाई। जिनको आता है बताइए, जिनको नहीं आता मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा आपको फटाफट। बस आपको एक ही पॉइंट लेना है हमेशा कि डिस्टेंस यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, बस आपको यह ध्यान रखना है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यह बात आपको आनी चाहिए। दूरी बराबर चाल गुणे समय। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने देर में पार करेगी। अब देखो आदमी की लंबाई नहीं होता, मैंने बताया ऊंचाई होता है। तो यहां पर 100 मीटर लंबी ट्रेन है यानी उसकी लंबाई है, चाल कितना है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो जब ये मीटर में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा कर दो, और टाइम को टी मान लो। टाइम को क्या मान लो भाई, टी मान लो। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, काट लो भाई, फटाफट काटिए। कैसे काटेंगे भाई, 0 से 0, 3 छक 18। अब कैसे काट दिया, 5 दूना 10, और टी बराबर कितना होगा, 2 छक्के 12 सेकेंड। कितना होगा मेरे भाई, 12 सेकेंड। इसका आंसर कितना होगा भाई, 12 सेकेंड। फटाफट करते चलो भाई, 12 सेकेंड इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, 12 सेकेंड। एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, इसका आंसर होगा 12 सेकेंड। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई। 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, जल्दी जल्दी भाई। जिनको नोट करना है फटाफट नोट करो, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी।
ठीक है भाई, चलते भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए भाई, जल्दी जल्दी। ट्रेन की लंबाई बताना है, बताइए जल्दी जल्दी। ट्रेन की लंबाई आ जाओ, देखें कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता है दूरी बराबर चाल गुने समय, यह बात तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहां पर देखेंगे 72 और 5/18 से बदल देंगे भाई मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। मीटर प्रति सेकंड में यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। ठीक है जी, इसके बाद क्या करेंगे, समय 23 सेकंड है, 23 रख लो। अच्छा जी, अब बात करें, जो दूरी की बात करें, 260 मीटर लंबी ट्रेन है कोई ट्रेन, यहां पर कह रहे भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर देते। ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 260, यहां से देख लो भाई 260, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 260, ये बात ध्यान रखेंगे। आप कैसे करेंगे, 18 चौक 72। अब देखेंगे टी प्लस 260 बराबर 460 के, तो टी बराबर कितना होगा, 460 में से 260 गया तो कितना हो गया, 200। यानी ट्रेन की लंबाई, यहां पर ट्रेन की लंबाई, टी फॉर ट्रेन की लंबाई, टाइम नहीं है, यहां पर टाइम था 200 मीटर। इसका आंसर कितना होगा फाइनली, 200 मीटर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, इसका आंसर कितना होगा भाई, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा, 200 मीटर। ठीक है भाई, इसका आंसर कितना होगा भाई, 200 मीटर। बिल्कुल ध्यान रखना। चलो फटाफट नोट कर लो, आगे चलते हैं भाई, आगे चलेंगे भाई। कभी भी ध्यान रखना कि जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं हो, जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं हो, ट्रेन की चाल नहीं बताई जा सकती। ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई, इसलिए प्लेटफॉर्म की लंबाई जरूर दे देता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जरूर दे देगा। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चलो, नेक्स्ट। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बताए भाई, ट्रेन की चाल बताए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, ट्रेन की चाल कितनी होगी, बोलिए स्पीड के साथ भाई, ट्रेन की चाल कितनी होगी। आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में भाई, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। जल्दी 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 बताएंगे भाई। आपको पता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जल्दी बताइए, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना भाई, किस में बताना भाई, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 275 मीटर लंबी ट्रेन है, राइट, और 275 मीटर लंबी ट्रेन है और कह रहे बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 275 मीटर, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 275 मीटर, दोनों का जो लंबाई है वो बराबर, यानी 275 275। तो ट्रेन जो पार करती है अपनी लंबाई को पार करती है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है, दोनों को पार करती है एक साथ। तो 275 और 275 कितना होगा, 550, 550। तो ये हो गया दूरी, और समय कितना होगा, 33 सेकंड। तो ये जो है मीटर में, नीचे है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में तो आंसर यही आएगा, मीटर प्रति सेकंड में तो आंसर यही आएगा।
लेकिन इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको जो चाल निकालना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए कितना से गुना करते पता है? किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। क्या चीज से करते हैं भाई? 18/5 से करते हैं। तो यहां पर 18/5 से गुना कर लो, राइट। अब देख लो भाई कैसे करेंगे, काट लो। 11 × 33, 11 × 5 = 55, ये 50 हो गया। 5 से 10 बार में और 3 से 6 बार में कितना आएगा भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर कितना होगा भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लो भाई, फटाफट स्पीड के साथ बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहो भाई, जल्दी चलते रहो, क्लियर करते रहो भाई। एक एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज और कल 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा भाई। 2 क्लास आपके ऑनलाइन क्लास में 2 क्लास इसकी चलेगी, है ना। लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं, 40 के आसपास क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड वर्क भी 40 कराए थे, इसमें भी 35-40 होगा, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं कराई जाएगी, ठीक है भाई। तो इसी चीजों को क्लियर कर लो। इसका आंसर कितना होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं, जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। बोलिए भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, बोलिए जल्दी जल्दी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी मेरे भाई? जल्दी बता दो, जिसको आता है आपको आंसर बताना है भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। बोल दो भाई, स्पीड के साथ बोलो, स्पीड के साथ बोलेंगे भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? जल्दी जल्दी बताओ, बोलो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? जल्दी जल्दी, आता है तो बता दो, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हां चलो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले दूरी, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम होगा, ठीक है जी। अब कह रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ट्रेन की लंबाई को अगर आपने ए मान लिया तो प्लेटफॉर्म कितना हो गया? 2a नहीं हो गया, क्योंकि अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो सीधे जो डिस्टेंस हो गया 3a हो गया। a और 2a कितना हो गया? 3a। अब यहां से देखो स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको 5/18 से गुना कर लो, और इनटू समय कितना है भाई? 32.4 सेकंड। 32.4 को यहां से हटाकर यहां पर बट्टा में 10 लिख दो, ठीक है भाई। और इसको कटा लो, कटाने का तरीका क्या होगा भाई? आराम से कटा लो भाई, फटाफट। देखो कैसे कटाएंगे, देखो भाई, ये 18 का 18 में गुणा करोगे तो 324 होता है। 5 से कितना बार में? 2 बार में। 2 से कितना बार में? 30 बार में, ठीक है भाई। 3 से कितना बार में? 10 बार में। तो 10 में 18 से गुणा करोगे 180। a का मान 180 आ गया। a का मान 180 का मतलब हुआ कि जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है वो 180 है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 × 180 कितना हो गया भाई? 360 मीटर। कितना हो गया भाई? 360 मीटर। बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे भाई, 360 मीटर। एकदम याद रखना भाई, कितना होगा? 360 मीटर। एक एक चीजों को आपको क्लियर करते चलना है और बताते चलना। आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है तो सीखो। एकदम एक एक क्वेश्चन को क्लियर करा दूंगा जो आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। आप देखते रहो इसी तरीका से और क्लास का फायदा उठाओ, ठीक है ना। मन करे तो शेयर करना, मन नहीं करे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है भाई। आराम से देखते चलो, बढ़िया से क्लास का फायदा उठाओ, ठीक है भाई। हां चलो भाई आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहे भाई, एकदम फटाफट फटाफट एकदम चलते चलो भाई। चलिए आ जाओ। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। बताएं कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थित खड़ी हो तो? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा? बोलिए भाई, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दो भाई। यहां पर बताओ भाई कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। 15 सेकंड में बताएं कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थित खड़ी हो मत हो? बोल दो भाई, इसका आंसर क्या होगा? आता है तो बता दो, जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जिससे अगर बन जाए तो बता दो, नहीं होगा मैं बताऊंगा। जल्दी जल्दी बताइए भाई, एकदम स्पीड के साथ बना लो स्पीड भाई, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताओ भाई। जिनको आ रहा है आंसर बताओ, जिनको नहीं आ रहा मैं बताऊंगा भाई। देखो भाई, आ जाओ, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है भाई। कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। अब कह रहे बताएं कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने के लिए पूछा है भाई, कितनी देर में। अब कैसे करेंगे देखो भाई, सबसे पहले यहां से हम दूरी निकालेंगे, दूरी यानी लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालेंगे पहली ट्रेन का। अब पहली ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगा भाई? ये किलोमीटर प्रति घंटा में 72, ठीक है भाई। 5/18 से गुणा करो, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और समय कितना है? 15 सेकंड है। समय कितना है? 15 सेकंड है। 18 चौक 72 और देखो भाई 5 चौक 20, 15 दूना 30, कितना होगा? 300 मीटर। जो पहली ट्रेन की लंबाई है वो कितनी होगी भाई? 300 मीटर। पहली ट्रेन की लंबाई जो होगी वो होगी 300 मीटर। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, पहली ट्रेन की लंबाई कितनी होगी भाई? 300 मीटर होगी। ये बात तो क्लियर है भाई। अब कह रहा भाई बताएं अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को, जब इससे 50% दूसरी लंबी जब ट्रेन बनेगी तो कितना होगा? 450 होगा। कितना होगा भाई? 450 होगा। 300 से 50% ज्यादा करोगे तो कितना होगा? 450 होगा। होगा 450। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। अब दूरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब जो ट्रेन पार करती है खुद की लंबाई को भी पार करती है और दूसरे को भी पार करती है। तो 300 450 750 को पार करेगी। तो यहां पर देख लो 750 हो गया। अब बराबर ये 5 है। और स्पीड, स्पीड देख लो भाई, स्पीड तो वही रहेगा 72 गुणे 5/18। और समय के लिए पता नहीं है, टी फॉर टाइम। काट लो, 18 चौक 72, ये 20 हो गया। 5 से काट सकते हो, 15 5 75। और देखेंगे भाई, और ये कैसे काट सकते हैं? 4 से, 2 दूनी के 4, ये 75 बार में टी बराबर 75/2, यानी कितना हो गया भाई? 37.5 सेकेंड। कितना हो गया भाई? 37.5 सेकेंड। इसका आंसर कितना होगा भाई? 37.5 सेकेंड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, आंसर कितना होगा? 37.5 सेकेंड। बिल्कुल सही है भाई, 37.5 सेकेंड इसका आंसर हो गया। सबसे पहले मैं क्या करा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। यहां सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकाल दिया, ट्रेन की लंबाई, ये बातों को ध्यान रखेंगे। अब ट्रेन की लंबाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदला 5/18 से, और इंटू यहां पर क्या लगा दिया? टाइम लगा दिया। तो यहां पर उसकी दूरी यानी लंबाई, दूरी को ही लंबाई कहते हैं भाई, दूरी को लंबाई कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। तो यहां से 300 निकल गया। जो दूसरी ट्रेन है इससे 50% ज्यादा लंबी है, तो 300 का 50% जोड़ोगे 450 हो जाएगा। 450 और 300 कितना हो गया? 750। दूरी बराबर चाल गुने समय। यहां पर 750 दूरी, चाल 72 गुणे 5/18 टी फॉर टाइम। तो यहां से आंसर कितना होगा भाई? 37.5 सेकंड। आंसर कितना होगा भाई? 37.5 सेकंड। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा भाई? 37.5 सेकंड। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। जिनको भी नोट करना है भाई स्पीड में नोट करेंगे फटाफट। अगर समझ में नहीं आया कमेंट करेंगे, और उससे ज्यादा समझ में नहीं आया तो पुरानी वीडियो को भी देख सके या बाद में इस वीडियो को देख लेना। ये वीडियो डिलीट नहीं होता है, ये फिर चैनल पर ये वीडियो रहता है, ठीक है भाई। बातों को ध्यान रखेंगे। तो जल्दी जल्दी नोट करना इच्छा है, फटाफट नोट कर सकते हैं भाई, फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी भाई सभी लोग।
सभी लोग नोट कर लो भाई। चलते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई। 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया, तो बताएं कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। तो बताएं कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 42 प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा हो, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर समय पूछा है भाई, यहां पर समय पूछा है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, जल्दी जल्दी उसका समय निकालना है भाई, जल्दी जल्दी। कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे भाई, जल्दी स्पीड के साथ, स्पीड के साथ बताओ, फटाफट बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर। बोलिए भाई। देखो इसको कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले क्या करेंगे कि भाग कौन रहा है जिसको पकड़ना है, तो चोर। चोर की चाल गुने कितनी, मतलब टाइम का अंतर कितना है, कितने घंटे आगे पीछे की बात है भाई। तो 10 बजे चोरी हुई और पुलिस उसके पीछे कितने बजे जाएगी, 1 बजे। पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया, तो अंतर कितना है, 3 घंटा। और दोनों के चालों का अंतर कितना है, 7 होगा। यही बात ध्यान रखेंगे भाई, चोर की चाल गुने समयों का अंतर बट्टा चालों का अंतर। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो चोर की चाल गुने समयों का अंतर बट्टा चालों का अंतर, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। यानी कहने का मेरा सेंस है कि जो भाग रहा है, तो भाग कौन रहा है भाई, चोर। उसकी स्पीड कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दोनों का समयों का अंतर कितना भाई, दोनों का समयों का अंतर कितना भाई, 3 घंटा। तो यहां पर 3 हो गया, क्योंकि 10 बजे चोरी हुई और 1 बजे चोर उसका पुलिस उसका पीछा किया, तो 3 घंटा का है। और दोनों के स्पीड का अंतर इसलिए लिया जाता है भाई, स्पीड का अंतर लेने का टारगेट ये होता है कि कितनी प्लस पॉइंट है जिससे वो पकड़ेगा, कितनी प्लस पॉइंट है जिससे वो पकड़ेगा, बस हो गया। अब यहां पर देख लो, 7 छक 42, क्षेत्रीय 18 घंटे बाद, 18 घंटे बाद पकड़ लेगा। कितने घंटे बाद, 18 घंटे बाद। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, कितने घंटे बाद, 18 घंटे बाद। बहुत बढ़िया, 18 घंटे बाद, एकदम सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा, 18 घंटे बाद। एकदम जल्दी जल्दी भाई देख लो, इसका आंसर कितना होगा, 18 घंटे बाद। चोर की चाल ये है, जिनको समझ में नहीं आया भाई समझ लेंगे। यहां पर चोर की चाल गुने समयों का अंतर और बट्टा चालों का अंतर, चोर की चाल गुने समयों का अंतर और बट्टा चालों का अंतर। ठीक है भाई, चोर की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, लिखा है यहां पर, देख लेंगे। ठीक है ना, जब पकड़ने वाला की स्पीड होता है भागने वाला से अधिक होता है, तभी तो पकड़ पाएगा, ध्यान रखना। तो चोर की चाल 42, चालों का अंतर यहां पर दोनों का अंतर 3 है और चालों का अंतर कितना है, 7 है। 7 छक 42, 18 घंटे बाद। कितने घंटे बाद भाई, 18 घंटे बाद। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, 18 घंटे बाद वो पकड़ा जाएगा। कितने घंटे बाद, 18 घंटे बाद। ये बातों को ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट बताइए सभी लोग, बताएंगे जल्दी भाई, जल्दी जल्दी बोलो भाई। बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फट गया। बताएं कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर हवा यानी माध्यम की स्पीड 450 मीटर पर सेकंड हो। हवा की स्पीड कितनी भाई,
450 मीटर पर सेकेंड। हवा की स्पीड कितनी है भाई? 450 मीटर पर सेकेंड। हवा की जो स्पीड है वह है 450 मीटर पर सेकेंड। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर। बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से भागना शुरू किया। 56 सेकेंड बाद बम फट गया। बताएंगे कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर हवा या माध्यम की चाल 450 मीटर पर सेकेंड हो? बताएंगे भाई। आता है तो जल्दी बताओ, नहीं आता है मैं बताऊंगा। इसका आंसर जो बताना है वो बताना भाई। पूछा है कि कितने समय बाद, यानी इसको मीटर पर सेकेंड, यानी इसको सेकेंड में बताना है भाई। समय किस में बताना है भाई? सेकेंड। समय किस में बताना है भाई? सेकेंड में बताना है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा? बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा? देखेंगे भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई। यानी यहां पर समय पूछा है, क्या पूछा है भाई? समय पूछा है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। देखो आपको पता है कि समय यानी टाइम, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, और यहां पर दूरी तो दे नहीं रखा है, तो दूरी बराबर कितना होगा? चाल गुने समय होगा। अब चाल गुने समय कैसे करेंगे भाई? चाल गुने समय तो मैंने एक बात आपको बताया था कुछ देर पहले कि जो भागने वाली की स्पीड होती है उसी को पहले लिखी जाती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। तो इनका क्या होगा? स्पीड और 30 चाल, और गुने समय कितना भाई? 56 सेकेंड। कितना सेकेंड? 56 सेकेंड। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। चाल कितना है? 30, और सेकेंड में टाइम कितना दिया है? 56 दिया है। अब यहां पर जो चाल होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, अब यहां पर जो चाल कौन सा होगा? वो चाल देखो कौन सा होगा? 450 मीटर चाल हवा यानी बम की आवाज है। बम की बात नहीं है, उसकी आवाज की बात है, उसकी माध्यम की बात है। तो 450 मीटर तो उसकी स्पीड की, मतलब उसकी आवाज की स्पीड है। अच्छा जी, और जो लड़के की स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जितना प्लस पॉइंट है वही तो आवाज जाएगी उसके पास, वही जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? तो 450 में से 30 जाएगा तो कितना होगा? 420। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड बोला जाता है, और रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि दोनों के स्पीड का जो अंतर होता है उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ये बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 0 से 0, 3 से कितना बार में? 14 बार में। 14 चौका 56, यानी कितना हो गया भाई? 4 सेकेंड। यानी इसका आंसर कितना होगा? 4 सेकेंड। इसका आंसर कितना होगा भाई? 4 सेकेंड। यही बताने का तरीका है, ठीक है भाई। मैंने बताया था पीछे भी कि चोर की चाल, यानी जिसकी चाल कम होती है पहले उसकी चाल लिखी जाती है, फिर समयों का अंतर लिखी जाती है। अब यहां पर क्या है भाई कि यहां पर टाइम तो दे दिया है टोटल 56 सेकेंड, तो नीचे क्या करेंगे? चालों का जो अंतर है, कितनी प्लस पॉइंट है, कितनी प्लस पॉइंट है? 450 और 30 के अंतर कितना है? 420 है, ठीक है। 420 लिख दिया। 0 से 0, 14 बार में, 14 चौका 56। कितना आंसर होगा भाई? 4 सेकेंड। इसका आंसर कितना होगा? 4 सेकेंड। देख लो भाई, फटाफट देख लेंगे। इसका आंसर कितना होगा भाई? 4 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर कितना है भाई? 4 सेकेंड। जल्दी जल्दी देख लो भाई। और 10 मिनट क्लास चलेगी, और 10 मिनट क्लास चलेगी। फटाफट स्पीड बना लो भाई, फटाफट, फिर से मौका नहीं मिलेगा भाई। स्पीड एकदम बना लो। 10 मिनट और क्लास चलेगी। जल्दी 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 जल्दी, तो ये नोट कर लो भाई जल्दी फटाफट। 4 सेकेंड इसके आंसर होगा। इसके आंसर क्या होगा भाई? 4 सेकेंड होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, 4 सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना। आ जाओ भाई। दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब वे मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी बताएं। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर बताए भाई। ऐसा क्वेश्चन को देखो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखो भाई क्या करेंगे। देखो सबसे पहले यहां 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पर देखना
आ जाओ मार्केट में, और ये 80 किलोमीटर प्रति, ये 95 है, दोनों का अंतर देख लो कितना है। तो दोनों का अंतर कितना है? 15 है। 15 बराबर कितने के? तो देख लो 180 के। तो 1 बराबर कितने के? 12 के। दिख रहा है ना, कम दिख रहा है। चलो मैं इसको अभी बदल देता हूं, देखिएगा तो जरूर। आ जाओ, ठीक है भाई। 1 बराबर कितने का हो गया? 12 का। जब 1 बराबर 12 का आ गया तो अब कुल दूरी पूछ रहा है भाई, ठीक है भाई। जब एक ही साथ 2 ट्रेनें चलती है तो जो दूरी होता है वही रेशियो चाल का हो जाता है, जो डिस्टेंस होता है वही रेशियो स्पीड का भी हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे भाई। अब क्या करेंगे कि यहां पर 1 बराबर 12, तो 80 और 95 दोनों 175 में, 175 होगा, 9 और 17, 175 में 12 से गुना कर दो, कितना हो गया? 2100 किलोमीटर। कितना हो गया? 2100 किलोमीटर। आपको मैं बता दूं कि दोनों का चालों का अंतर हो गया 95 और 80 का अंतर कितना है? 15, और 15 बराबर 180 के, 15 बराबर 180 के, तो 1 बराबर 12 के। कुल दूरी पूछा है 95 और 80 जोड़ दो, 175 गुणे 12, 2100 किलोमीटर। आपको बता दूं जब 2 ट्रेनें कभी भी एक साथ चलने की बात हो तो जो दूरी होता है वही चाल हो जाता है भाई। जो दूरी होगा वही क्या होगा? चाल होगा। ये बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, एकदम कंसेप्ट याद रखना। तो इसका आंसर कितना होगा भाई? 2100 किलोमीटर। इसमें का एक और क्वेश्चन दिखा दो, जल्दी जल्दी देख लो भाई, फटाफट आपको दिखना है इसका आंसर, फटाफट देखना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसको बताओ भाई, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताना भाई। 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। जब वो मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चलती है, ज्यादा चल चुकी होती है। दूरी ज्ञात करो भाई, फटाफट इसका आंसर बताइए भाई। दूरी ज्ञात करो, कैसे निकालेंगे? सेम क्वेश्चन सेम तरीका, सेम क्वेश्चन सेम तरीका, फटाफट बताइए भाई, फटाफट आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो होगा क्या? बोलो। जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर बताइए। आ जाओ, कैसे करेंगे देखो। ये 25 है और ये 20 है, दोनों का अंतर कितना है? 5 है, जो क्वेश्चन में 80 के बराबर है। 1 बराबर कितने का होगा? 16 का। 1 बराबर कितने का होगा? 16 का होगा। ये बात क्लियर है। अब यहां से दूरी पूछा है तो 25 और 20 कितना हो गया? 45। 45 में 16 से गुणा कर दो, 16 85, 16 चौका 64, 8 72, 720 किलोमीटर। आंसर कितना होगा भाई? 720 किलोमीटर। आंसर कितना होगा भाई? 720 किलोमीटर। ये बात ध्यान रखेंगे भाई, आंसर कितना होगा? 720 किलोमीटर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बोलो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सात सौ 20 किलोमीटर हुआ कि नहीं क्लियर? एकदम क्लियर हो गया? चलो भाई, बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतना ही, और काफी हो गया भाई आज का क्वेश्चन। टोटल कितना क्वेश्चन कराए? 15 क्वेश्चन कराए। चलो भाई, कल फिर मिलेंगे तो इससे आगे करेंगे क्लियर। कल फिर मिलते हैं भाई 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।